आज का रात्रि क्लास है 30/11/1968। ये तो बाप और बच्चे जानते हैं कि ये भगवान वाच है। दुनिया इस वाच को नहीं जानती है। वैसे मैं तो सदा रहता हूँ शांति धाम में। वो शांति धाम है टावर ऑफ साइलेंस, और तुम हो टावर ऑफ हैप्पीनेस। और दूसरे होते हैं टावर ऑफ अनहैप्पीनेस। ये बातें बाप ही बताते हैं। और फिर मैं आता हूँ इस संगम पर। फिर कभी टावर ऑफ साइलेंस छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि सुख में मुझे आना पड़े तो दुख में भी आना पड़े। मैं तो सुख और दुख दोनों से न्यारा हूँ। दुख में तुम सदैव पुकारते हो, फिर जब ड्रामा प्लान अनुसार कल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम्हारे पुकारने पर नहीं आता हूँ, तुम्हारे बुलावे पर नहीं आता हूँ। मैं तो स्वतः ही आता हूँ, क्योंकि मैं ड्रामा में बंधायमान हूँ और मुझे अपने टाइम पर आना ही पड़ता है। तुम बच्चों को टावर ऑफ अनहैप्पीनेस से निकाल करके टावर ऑफ हैप्पीनेस में ले जाता हूँ। और बीच में साइलेंस होम में तो जाना ही पड़े। सतयुग में है हैप्पीनेस और उसके साथ शांति भी है। इस दुनिया में है टावर ऑफ अशांति, इसमें अनहैप्पीनेस है। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, तुम ही जानते हो। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग में जरूर ले जाऊंगा। ये नालिश तो बहुत सहज है और ये बेहद के झाड़ की नालिश है। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। ये 5000 वर्ष की आयु वाला वृक्ष है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, आ करके तुमको नई दुनिया के लायक बनाता हूँ। जो मेरे से मिलते हैं वही लायक बनते हैं और नई दुनिया में जाते हैं। जो मेरे से मिलते नहीं हैं वो तो नई दुनिया में आते ही नहीं हैं। जैसे बाप कहते हैं जो पतित पावन बाप को बुलाते नहीं हैं
वो पतित से पावन बनते भी नहीं हैं। जो पतित पावन को बुलाते हैं वो पावन भी बनते हैं। शांति धाम तो सभी का घर है। फिर नंबरवार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते रहेंगे, अभी भी आते रहते हैं। परंतु कौन कौन आने वाले हैं ये सभी बातें जानने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं ये तो है ही पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया में तुम बच्चों को जाना है तो जहां जाना है उसको जानने की दरकार है, और कुछ भी जानने की दरकार नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि और हम तुमको जास्ती क्या सुनावें। नटशैल में कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो और बाप के सुख शांति के वर्षे को याद करो। बाकी तो सारी डिटेल की बातें हैं। हमारा बाप बेहद का है तो हमारा सुख भी बेहद का है, और उस सुख में शांति भी बेहद की है। उस नई दुनिया में हमारी स्वर्ग की बादशाही का हक हमको जरूर मिलेगा। बेहद का बाप है तो हम जरूर नई दुनिया के मालिक होने चाहिए, क्योंकि बाप तो हमको ही बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले की भी बात है, बाप ने ही हमको समझाने के लायक बनाया, समझने के लायक बनाया। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि लाखों वर्ष की तो बात समझाई भी नहीं जा सकती, हिसाब भी नहीं निकाला जा सकता, लाखों वर्ष की बात याद भी नहीं आ सकती, ख्याल में भी नहीं आवेगा। तो बाप कहते हैं 84 के चक्र को याद करो, बस। अभी तुम बच्चों को चलते फिरते यही याद रहना है। बुद्धि में धुन सवार रहे, हमको अब जाना है। जब तक 100% प्योर नहीं बन जाएंगे तब तक तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। अपने पुरुषार्थ से बने, कर्म भोग से बने या धर्मराज के दंडों से बने, देह अभिमान का छिलका तो उतरना ही है। आत्मा प्योर बन करके उड़ेगी। तो बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करेंगे उतनी तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। अब बताओ कि बैटरी डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं। शुरू से लेकर के कम होते होते आखिरी उतरते ही आए, और उतरते उतरते अभी भोगियों की लाइफ ही छोटी हो गई, योगियों की लाइफ बढ़ती जाती है। ये बातें बाप समझाते हैं, कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं।
इसलिए बाप कहते हैं अलफ और बे को याद करो बस, और डिटेल की बातों में नहीं जाओ, क्योंकि बाप मिला तो वर्षा तो जरूर मिलेगा। और ये भी जानते हो पढ़ाई तो बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स फुल पढ़ाई के लिए काफी है। 7 रोज में भी सर्विसेबल बन सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु बच्चों को अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं मेरे इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं हो सकता। बल शरीर भी छूट जाए तो भी इसका विनाश नहीं होगा। नया जन्म लेंगे फिर ब्राह्मण बनेंगे, कमाई ऐड हो जाएगी। किसी ने थोड़ा भी सुना है तो वो ऐड हो जाएगा। जो भी सुना उस आधार पर बाप को याद करो, ये भी काफी है। तुम देखेंगे कि पिछाड़ी में तो बहुत ही आवेंगे, अभी तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भक्ति का राज ही खलास हो जाएगा। अभी तो इस दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो रिलीजन को नहीं मानते, परंतु फिर भी साधु संत आदि के पांव पड़ते रहते हैं, उनका कितना साथ देते हैं। तुम तो कोई भी काम में इंटरफियर नहीं करते हो। कुछ साधु संतों का हंगामा, कोई मेला मला खड़ा, कुछ भी नहीं करते हो। क्योंकि जानते हो ये तो सिर्फ पढ़ाई है, इसमें मेले मलाखड़ी की बात ही नहीं। ये बाप और बच्चों का मेला है। वो मेला समझते हैं बहुतों का मिलना करना होता है, परंतु उन मेलों में बाप तो होता ही नहीं। और आजकल भक्ति मार्ग में मेले कितने लगते हैं। उन मेलों से तो तुम्हारा म्यूजियम बहुत अच्छा है। और दिल्ली में तो और ही बड़े बड़े मेले होते रहते हैं। उन मेलों में भी तुम अपनी सर्विस कर सकते हो। ये बाप और बच्चों का जो मेला है, इसमें तो आप ही आते रहेंगे, औरों को भी साथ में ले आवेंगे। तुम्हारा तो दिन प्रतिदिन जास्ती होता जाएगा। और फिर जादू आदि की बात तो निकल ही जाएगी। नहीं तो कितना पुराना डर बैठा हुआ है। कहते हैं ये तो भगाते हैं, जादू करते हैं। तांत्रिक जानते हैं, ये तो भाई बहन बनाए देते हैं। अब मंदिर में जाते हैं, कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमेव माता च पिता तुमेव। परंतु तब उनकी बुद्धि में ही नहीं आता है कि हम जो गाते हैं उसका अर्थ क्या है। भगवान को माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन हुए ना।
तो जरूर जब भगवान बाप आवेंगे तो भाई बहन तो बनना ही पड़े। झूठ तो बहुत भक्ति मार्ग में चलता आया कि तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, और भाई बहन तो क्या, भाई भाई बनना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा है तो भाई बहन है। अभी बाप समझाते हैं तुमको माला का नंबर 1 दाना बनना है। तो जब ऐसे दैवी गुणवान बनेंगे तभी तुम स्कॉलरशिप पा सकेंगे। और स्कॉलरशिप पाना कोई कम बात नहीं है। इसमें विश्व का मालिक बनना पड़ता है। ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाप ही आते हैं, नहीं तो दुनिया में हिंसा के आधार पर बहुत महत्वाकांक्षी हुए, जिन्होंने विश्व की बात सही लेनी चाहिए, परंतु उन्होंने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जो विश्व की बात सही ले सके। यहाँ तो बाप आकर के पढ़ाते हैं, तो और क्या चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 1 दिसंबर 1968। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं कि अच्छी रीत बाप को याद करेंगे तो जरूर ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। और ये बात सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो एक दिन सारे भारत में जावेगा, बल्कि विलायत में भी जावेगा, और सभी के पास आवाज पहुंचेगा। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होगा? ये भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। आज में तो ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, फिर कृष्ण का साक्षात्कार होता था। अभी तो वो बात नहीं है। यहाँ तो बाप और बच्चों की बात है। ऐसे तो बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराते हैं। अगर प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा के पास, क्योंकि ब्रह्मा भी तो क्या बनेगा, नर से प्रिंस ही बनेगा। अथवा जाओ ब्राह्मणों के पास, ब्रह्मा से ब्राह्मणों की भी रचना होती है। यूरोपवासी भी ये बातें समझना चाहते हैं। वो भी समझते हैं भारत में पैराडाइज था, तो उस पैराडाइज में राज्य किसका था, परंतु ये बात को कोई पूरा नहीं जानते हैं। भारत ही हेवन, भारत ही स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो, ये सहज राजयोग है, जिस राजयोग से भारत स्वर्ग अथवा हेवन बन जाएगा। विलायत वालों की फिर भी अच्छी बुद्धि है, वो झट समझेंगे।
झट से बाप को पहचानेंगे। यहाँ भारत में तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तो फिर बताओ भारत में सर्वसेवल बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन तो भारतवासी बच्चों को ही देना पड़ता है। भारत में ही भगवान आते हैं। भारत में आकर के बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। तुम्हारे पास विलायत से भी प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कोई कोई ओपनिंग भी लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लिख तो देते हैं परंतु खुद की बुद्धि में नहीं बैठता, समझते नहीं है। उनको थोड़ा कुछ टच होता है तो फिर भी आते हैं। फिर भी बाप तो जानते हैं कि गरीब अपना अच्छा भाग्य लेंगे। दुनिया तो गरीबों को ठुकराती है और बाप आकर के गरीबों को अपनाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि साहूकारों को ठुकराते हैं। बाप क्या कहते हैं? मैं तो गरीब निवाज हूं, गरीबों को अपनाता हूं। कोई बड़े आदमी भी आ जाते हैं, बिरले आते हैं। आते हैं तो बाप उनसे अपना काम निकाल लेते हैं। थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करते हैं। ये भी जानते हैं कि आखिरी इन साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है, परंतु कोई कोई अहंकारी नहीं होते हैं तो समझ जाते हैं। अगर देह अभिमान बहुत है तो समझो कि ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने उनको दंड दे दिया। फिर भी ये तो जानते हैं कि इन बड़े आदमियों के द्वारा आवाज निकलेगा। उनके द्वारा आवाज तो कराना है ना। तो विलायत वाले ये नॉलेज चाहते हैं। वो सुनकर के बहुत खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन बड़े बड़े ऑफिसर्स को कुछ भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। भले उनको घर बैठे साक्षात्कार भी हो जावे तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आवेगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपनिंग अच्छे अच्छे इकट्ठे करके फिर उनका एक अच्छा किताब बनाओ। राय भी दे सकते हैं। देखो कि सभी को कितना यह ज्ञान अच्छा लगता है। विलायत वाले या भारतवासी भी सहज राजयोग जानना तो चाहते हैं ना। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों नहीं ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहां संगठन आदि होते रहें। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी ख्यालात बच्चों की चलनी चाहिए। ये तो जानते हैं अभी टाइम लगेगा। अभी इतने नरम बुद्धि तो हुए नहीं है, क्योंकि बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रिवॉल्यूशन हो जावे।
ये भी जानते हैं कि हाँ ये रिवॉल्यूशन तो होना जरूर है। बोलो, इस गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स आकर के देखेंगे। विजय तो जरूर बच्चों की होनी है, तो ख्यालात चलनी चाहिए। जो देही अभिमानी बच्चे होंगे उनको ही ऐसे ख्यालात आवेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और आकर के बाप से वर्षा लेवे। हम तो लिखते भी हैं, बिगर कोई कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही ले सकते हो। तो अच्छे अच्छे जो आते हैं उनको राय देनी होती है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी आवेगा, छोटे मिनिस्टर्स भी आवेंगे, प्रेसिडेंट भी आवेंगे, क्योंकि उनको भी जाकर के बतावेंगे तो ना। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सुप्रीम शांति तो ऐसे स्थान पर होनी ही है, और ये बात बुद्धि में जचती है, क्योंकि ये समझानी बुद्धि में जचने जैसी है। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल करके ये बड़े आदमी सभी समझेंगे। जैसे कोष घर शादियों के लिए बनाते हैं, जितना बड़े बड़े आदमी उतना बड़े बड़े हाल में शादी करावेंगे। बाप कहते हैं ये कत्लेआम होने का जलसा है, तो उनको भी धीरे धीरे समझाना होता है। सीधे समझावेंगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें के भी ट्रस्टी होते हैं। वो ट्रस्टी कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। बंबई में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई ने कोष घर बनाया था। फिर देखा कि यहाँ इतनी शादियां आदि नहीं होती हैं, तो फिर होटल वाले को बेच दिया। अब ये होटल आदि खोलना ये भी तो खराब काम है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फिर देखो होटल खोल दिया, कितना खराब काम किया। मनुष्यों की बुद्धि तो जैसे बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, जो ऐसे ऐसे खराब काम करते रहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो, ये कत्लेआम कराने का धंधा बंद करो और यहाँ आकर के अपनी उन्नति करो। इस धंधे से ही सारी दुनिया की अवनति हुई है। ये मूत पिलाना बंद करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने के लिए, वहां मूत पीने की तो बात ही नहीं होती। आखिरी वो भी दिन आवेगा जो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम होगा। टेम्परेरी तो हुआ, तो समझाया जाता है क्यों नहीं स्थायी बन जावे। और जब बहुतों की ओपनिंग मिलेगी तो उस पुस्तक के आधार पर समझाना चाहिए कि हम खर्चा तो अपना ही करते हैं, गवर्नमेंट सच में तो कब पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे
हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़ी गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम हो जाए तो फिर सभी प्रबंध हो जाएगा। फिर समझाने वाले भी जरूर ऐसे होशियार चाहिए, पढ़े लिखे समझू चाहिए। एक 1268 की वाणी का दूसरा पेज। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर के रास्ता बतावे। हम बिगर कौड़ी खर्चे के हेवन जाने का रास्ता बतावेंगे। आगे चल करके तो ये सभी होने का ही है, परंतु बाप फिर भी बच्चों को दूरंदेशी बनाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपन को महावीर समझते हैं, उनको ही माया नाक से पकड़ लेती है। जो कच्चे होंगे, उन कच्चों में से आधों को तो जरूर माया हरावेगी। जो देह अभिमान में आते रहते हैं, उनको तो माया और ही नाक से पकड़ती है। औरों के दुर्गुणों की सूंघा सांगी करते रहते हैं, अपनी ओर नहीं देखते। बाप कहते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वचिंतन में रहना चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी है। ये माया की बॉक्सिंग कोई कम नहीं है, ये बड़ी से बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह अभिमान आया कि मैं ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची सर्विस करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, तो समझो ये मरा। मेहनत बहुत है आत्माभिमानी बनने की, नहीं तो समझना चाहिए कि हम तो गॉडली स्टूडेंट हूं, गॉडली सर्वेंट हूं, हमको तो पैगाम देना ही है, हमारा यही धंधा है। और इस गॉडली सर्विस में गुप्त मेहनत बहुत है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे ना। तुम योग और योग बल से अपन को सजाते हो, इसमें गुप्त रह करके विचार सागर मंथन करें, तब नशा भी बहुत चढ़ता रहे। ऐसे ऐसे बच्चे सर्विस भी बहुत करेंगे और बहुत प्यार से समझावेंगे। समझाते समय कोई भी देह अहंकार नहीं आनी चाहिए। अहंकार में आकर के कोई से बात नहीं करनी है। वेद के बाप का वर्षा है, बोलो हर कल्प भारतवासियों को ये वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का काम बाप ने ही किया था। बाप ही आकर के नर को नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तब बनता है शिवालय। अभी तो ये सारी दुनिया वैश्यालय है। सतयुग होता ही है शिवालय। वो सतयुग ही शिव बाबा की स्थापना है। ये कलयुग है रावण की स्थापना। यहाँ अनेक मतें हैं, सतयुग में तो एक ही मत होगी। तो देखो रात दिन का फर्क हो जाता है रावण राज्य और राम राज्य में। परंतु बंदर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। गायन भी है, बंदरों के आगे रतन रखो तो वो पत्थर समझ करके फेंक देंगे।
और भूंगरे डाल दो तो बड़े प्यार से खावेंगे। तो रामायण में भी बंदरों की सेना का कितना वर्णन है। बाप अभी भी कहते हैं ये हमारी बंदर सेना है। अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो ये राम की सेना किसने बनाई? शास्त्रों में तो लिखा है कि राम ने बंदरों की सेना ली। रावण को मनुष्य मिल गए सेना बनाने के लिए और राम को बंदर मिल गए। अभी बाप कहते हैं रावण ने ही तुमको बंदर बनाया है। अभी तुम राम संप्रदाय बनते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। तो देखो राम ही उस सेना को लायक बना करके रावण पर जीत पहनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चे फील करते हैं कि बरोबर हम कैसे क्या बन गए। अभी बाप आया हुआ है हमको इन देवी देवताओं के समान बनाने के लिए। मूल बात है देही अभिमानी पने की। देही अभिमानी होकर के विचार करना होता है। आत्माभिमानी होकर के रहेंगे तो विचार सागर मंथन भी बहुत चलेगा। आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को समझाना है, उसको दृष्टि दें जो साक्षात्कार हो सकता है। बाप कहते हैं सेवा के लिए तुम भी कोई को दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी हो करके रहो तो, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाते हैं। तुम आत्माभिमानी रह करके कोई को दृष्टि देंगे, उनका कल्याण करेंगे तो तुम्हारी भी बैटरी भरती जाएगी। इसलिए कहते हैं सदैव देही अभिमानी होकर के बैठो तो तुम्हारी बैटरी भरती रहे। जो गरीब हैं वो तो झट अपनी बैटरी भरने लग पड़ते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद आते हैं, क्योंकि सर्विसेबल है। उन्होंने ज्ञान बहुत अच्छा है। कोई में ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है परंतु योग कम है। योग कम है तो बैटरी उतनी भर न सके, क्योंकि अपना देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं। इसलिए ज्ञान बाण में उतना जौहर नहीं भरता है जो कोई को समझा सके। बाप तो कहते हैं इस ज्ञान तलवार में भी जौहर चाहिए, नहीं तो देखो वही तलवार 10 रुपए की मिलेगी और वही तलवार 500 रुपए की भी मिलती है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना गायन है। बाप कहते हैं ये तो तुम्हारी बेहद की ज्ञान तलवार है, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। तुम्हारी तो योग बल की तलवार है, योग बल का ही जौहर है, तो वो जौहर जरूर चाहिए। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। देवताएं तो होते ही हैं डबल अहिंसक। वो ही देवताएं आज डबल हिंसक बन पड़े। आज डबल हिंसक हैं, कल फिर डबल अहिंसक बन जाएंगे। आज भारत ऐसा है, कल ऐसा बन जाएगा। आज रावण राज्य है, कल राम राज्य हो जाएगा। तो बच्चों को ये याद करके कितनी खुशी होनी चाहिए, कल हम रावण राज्य में थे,
तो हमारी नाक में दम आ गया था। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ हैं। तुम ईश्वरीय परिवार के बन गए हो। सतयुग में तुम ईश्वरीय परिवार के नहीं रहेंगे। वहां कौन सा परिवार होगा? दैवी परिवार होगा। ये है ईश्वरीय परिवार। ईश्वर बाप बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाप का कितना प्यार मिलता है। आधा कल्प का रावण का प्यार मिलने से बंदर बन जाते हो, और एक जन्म का बाप का प्यार मिलने से तुम 21 जन्म के लिए देवता बन जाते हो, मंदिर के लायक बन जाते हो। अभी बेहद का बाप का प्यार मिलता है। 5000 वर्ष हुए जब तुम बाप का प्यार लेकर के देवता बने थे। उन्होंने तो लाखों वर्ष बना दिए। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। अभी देखो सभी से लास्ट नंबर में झाड़ में खड़ा हुआ है। योग बल हो तो कोई को भी समझाने का तीर भी लग सकता है, परंतु योग बल तो है नहीं जो कोई की बुद्धि में ठक्का कर सके। योग बल अच्छा होगा तो जौहर जरूर भरेगा। ये भी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग के शास्त्रों से मेरी कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती, और इन शास्त्रों को पढ़ने से पूरी पूरी दुर्गति को पाया है। सतयुग में तुम कितना अथाह सुख पाते हो, कितना तुम्हारे पास अति 4 दिन रहता है, जो फिर बाद में मंदिरों में भी इतना अथाह धन था जिसको आकर के मुसलमान लूट ले गए। मंदिर तो और भी होंगे ना, राजाओं के मंदिर होते हैं तो प्रजा के भी तो मंदिर होंगे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, प्रजा में भी बहुत साहूकार होते हैं ना। ऐसे ऐसे साहूकार होते हैं जो राजा लोग प्रजा से भी कर्जा उठाते हैं। ये दुनिया तो बहुत गंदी हो गई है। सभी से गंदा मुल्क है कलकत्ता। जो भी बड़े बड़े साहूकार होंगे वो माइयों को अलग मकान बना करके देते हैं और घरवाली को कुछ भी नहीं देते। इसलिए इनका नाम ही है वैश्यालय। इस वैश्यालय को चेंज करने की तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। अब जो करेंगे सो पावेंगे। अगर देह अभिमान आया तो ये गिरे। मन मना भव का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। ये अक्षर संस्कृत का है, मन मना भव। 3 शब्द हैं, मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समझा। अर्थ नहीं समझते कि मेरे मन में समाने का अर्थ क्या है। अर्थात जो बाप के मन में संकल्प चलते हैं वही संकल्प बच्चों के मन में चलने चाहिए। संकल्प मात्र भी अगर विरोधाभास आया तो माया जरूर पकड़ेगी। ऐसे ही सिर्फ श्लोक को कंठस्थ कर लेते हैं। 1/12/68 की वाणी का 3रा पेज समझाने के लिए। इन श्लोकों में ज्ञान तो है नहीं, ये तो बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। या तो तुम ब्राह्मण ही समझावेंगे।
कोई भी मठपंथ वाला देवता बन नहीं सकता। पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां और ब्रह्मा कुमार बने, फिर देवता बने। जो कल पहले बने हैं वो ही बनेंगे। टाइम तो जरूर लगता है। झाड़ बड़ा होगा फिर वृद्धि को पाता जाएगा। अभी झाड़ कितना पुराना हो गया है, अभी फिर नया कलम लगता है। शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से फिर कलम लगेगा तो देवता बनेंगे। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को जरूर याद करते रहो और साथ में सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। जहां जाओ सभी को पुरुषार्थ कराना है। गाँवों की भी सर्विस करनी है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता फिर क्षत्रिय घराने के बनते हो। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी अक्षर का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, तो मेहनत करके समझाया जाता है। कोई सूर्य देवता जरूर हुआ है, जरूर कोई चंद्र देवता हुआ है। अभी तुम तो समझ गए हो, ज्ञान सूर्य तो एक ही बाप है। चंद्रमा ये ब्रह्मा बाबा है। 16 कला संपूर्ण और कलाहीन भी बनते हैं। इतना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। चंद्रवंशी के चंद्रवंशी ही बने रहते हैं। अभी इतना समझाने का समय भी नहीं है। फिर भी कोई कोई आते तो है ना, समझते हैं कि न ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम बाहर में ऐसा है, अंदर में भी देखते हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर्स को सुधारने का रास्ता बताया जाता है। देवताओं के कैरेक्टर्स देखो कितने अच्छे हैं, वो संपूर्ण भी निर्विकारी है ना। तो बाप कहते हैं ये काम ही महाशत्रु है और भूत इसके पीछे हैं। इन 5 भूतों ने तुम्हारे कैरेक्टर से बिगाड़े हुए हैं। तो जिस समय समझाते हो उस समय अच्छा सुनते हैं, फिर बाहर की दुनिया में जाने से भूल जाते हैं। तब कहा जाता है 100 करे श्रृंगार। ये कहावत है ना। शुरू में बाबा तो बहुत समझाते थे, कहते थे ये तो बाबा को गाली देते हैं। डॉग इन द मैंजर कहते थे। ना अमृत खुद पीते हैं न दूसरों को पीने देते हैं। तो ये बाप की समझानी है, वो गाली समझते हैं। अब इसमें गाली की तो बात ही नहीं है। नानक भी कहते थे असंख्य चोर हरामखोर, तो क्या ये गाली है? अरे सारी दुनिया चोरों से ही तो भरी पड़ी है। कितना समझाते हैं, अपनी अपनी चलन तो देखो। कुत्ते मिसल भौंकते रहते हैं। अब ये तो जानते हो कि स्वर्ग में तो क्रोध होता ही नहीं है। बाप तो इन बातों को जरूर समझावेंगे। बाप कुछ भी समझाते थे सामने तो कब किसको गुस्सा नहीं आता था।
क्योंकि बाबा तो बहुत रिफाइन करके समझाते हैं। ये ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, नहीं तो इस ड्रामे में कोई भूल नहीं है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। जो भी एक्ट चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद वही चलेगी। कई ऐसे ऐसे कहते हैं ये ऐसा ही कैसे होगा, पहाड़ टूट गया फिर ये पहाड़ टूटा हुआ आपे ही कैसे बन जाएगा। अरे तुम नाटक में देखो, महल खलास हो गया और फिर वो नाटक रिपीट होता है तो फिर से बना हुआ देखेंगे ना। तो ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बना बनाया खेल है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। इसको समझने में बड़ी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, भक्ति मार्ग में इन्हों की ही पूजा होती है। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। ये हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया। हमसो देवता थे, हमसो क्षत्रिय बने, फिर हमसो वैसे सो शूद्र बने, अभी फिर ब्राह्मण बने। तो इन्हों को अच्छी रीति याद रखना है, समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि तुम धंधा आदि को छोड़ दो, नहीं, धंधा आदि छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझ करके फिर औरों को समझाना है। उसमें भी मूल बात है मन मना भव की। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जरूर तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, फिरता रहता है। उसमें याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसे तो मैं सभी बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े होंगे, शांति में तो ढेर के ढेर। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं सब शांति धाम जावेंगे। इतने सारे जंगल की सफाई हो जाएगी। बागवान खिवैया उस बाप को ही कहा जाता है। वही दुख से छुड़ा करके उस पार ले जाते हैं। तो देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी मीठी है, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। बाबा समझाते हैं ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जावेंगे। और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बन जावेंगे। तुमको कौरों का खजाना मिल जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं मिलता। ये भी समझाते हैं कि यहाँ पांव पड़ने की दरकार नहीं है, माथा झुकाने की भी दरकार नहीं। वो लोग तो गुरु के आगे जाते हैं तो सीधे सो जाते हैं, दंडवत प्रणाम। अभी बाप आकर के उस भक्ति की दुर्गति से छुड़ाई देते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। बाप को राम राम कह करके याद करेंगे क्या? बाबा है ये तो समझ लिया, बाप का जरूर वर्षा मिलना है, वो खुशी भी रहती है। कोई बाबा के पास लिखते हैं, बाबा हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम तो इतने गरीब हैं। अरे तुम बाप के बच्चे बने, तुम देह अभिमान में क्यों आ जाते हो? अरे गरीबी ही तुमको अच्छा बनाती है। अगर तुम साहूकार होते तो तुम यहाँ बाप के पास
आ भी न पाते। समझते हम साहूकार होता तो हमारा सिर ऊंचा होता। अरे जिनका सिर ऊंचा है उन सिर ऊंचे वालों की सत्यानाश होने वाली है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।